नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल। भारत में चुनावों की सरगर्मियां तेज़ी से हैं और चुनावों की सरगर्मियां होते ही चुनाव चिन्हों की भी बात आने लगती है। चूँकि भारत में लगभग 35% आबादी निरक्षर है और भारत में जो आम चुनाव होते हैं उसमें सीक्रेट वोटिंग या गुप्त मतदान की बात की गई है। आप लोग देखते होंगे कि जब आप वोट देने जाते हैं विधानसभा का या लोकसभा का, तो उसमें छुपा करके वोट देते हैं कि कोई आप किसको वोट दे रहे हैं पता ना लगा सके। बेसिकली गुप्त मतदान इसलिए किया जाता है, व्यवस्था इसलिए की गई है कि बिना किसी से प्रभावित हुए मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके और अपने इच्छित प्रत्याशी को वो चुन सके, रिप्रेजेंटेटिव को वो चुन सके। इसीलिए हमने गुप्त मतदान की व्यवस्था अपने संविधान में कर रखी है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या थी, चुनाव में दिक्कत क्या थी कि हमारे संविधान निर्माताओं को ज्ञात था कि अभी भारत की सारी जनता पढ़ी लिखी नहीं है। आज भी देखिए तो लगभग 32-35% लोग भारत में निरक्षर हैं। अब 140 करोड़ की आबादी में अगर 32-35% लोग निरक्षर हैं तो वे कैसे गुप्त मतदान कर पाएंगे, क्योंकि अगर चुनाव चिन्ह नहीं होंगे, सिर्फ प्रत्याशियों के नाम लिखे होंगे, तो चूँकि वो पढ़ना लिखना तो जानते नहीं हैं तो कैसे अपने प्रत्याशी का नाम वो पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए चुनाव चिन्हों की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है कि निरक्षर व्यक्ति भी चुनाव चिन्ह देख करके अपने मत को गुप्त तरीके से डाल सके, कि उसको हाथी पे डालना है, कमल के फूल पे डालना है, चूँकि इनको वो आसानी से पहचान सकता है, हाथ के पंजे पर डालना है या साइकिल पर डालना है। और नॉर्मली चुनाव चिन्ह भी ऐसे रखे जाते हैं जो आम लोग आसानी से देख समझ सकें। इधर हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने कुछ चुनाव चिन्हों को लेकर के कुछ नए नियमों में बदलाव किया है, जिसमें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल RUPP को प्रतीकों के आवंटन के लिए नए नियम लाए गए हैं। तो ये RUPP हैं क्या, या ये जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं क्या, तो पहले हम लोग इसको जान लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि नियमों में क्या बदलाव लाए गए हैं चुनाव चिन्हों से संबंधित। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि नेशनल पार्टीज़ यानी राष्ट्रीय दल और स्टेट पार्टीज़ यानी राज्य स्तरीय दल हैं, लेकिन उसके अलावा भी तमाम दल हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं चुनाव आयोग में, लेकिन अभी उनको मान्यता नहीं मिली है स्टेट पार्टी की या नेशनल पार्टी की। यानी वो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन अभी किसी तरह की मान्यता उनको प्राप्त नहीं है, क्योंकि स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी के लिए जो शर्तें होती हैं विधानसभा या आम चुनाव में वोट प्रतिशत प्राप्त करने की या सीटें प्राप्त करने की, वो क्राइटेरिया उन्होंने अभी हासिल नहीं किया है, या वे पार्टियां RUPP कहलाती हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड होने के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा है। इसके अलावा RUPP पार्टियां इस वचन पत्र के आधार पर सामान्य प्रतीक उनको प्रदान किया जाता है कि वे किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल उम्मीदवार जितने होंगे उसके कम से कम 5% उम्मीदवार को वो खड़ा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर 403 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में कोई रजिस्टर्ड पार्टी है, तो कम से कम 403 का 5%, तो 403 का अगर 5% हुआ तो आई थिंक 20 जगहों पर तो उनको अपने प्रत्याशी खड़े करने चाहिए, ये वचन पत्र उनको देना पड़ता है। तो ये तो हमने RUPP पार्टियों के बारे में जाना। अब हम ये देखते हैं कि आखिर चुनाव चिन्हों को लेकर के भारत के चुनाव आयोग ने अब क्या परिवर्तन किया है इन RUPP पार्टियों के लिए। फिर से इसको हम लोग दोहराते हैं, RUPP पार्टी यानी ऐसी पार्टियां
जो रजिस्टर्ड हैं चुनाव आयोग में, लेकिन अभी उनको मान्यता नहीं मिली है नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी की। तो इनके लिए क्या नियम लाए गए हैं कि इनके लिए अब ज़रूरी हो गया है कि पिछले 3 वर्षों का अपना ये जो अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट ये रिपोर्ट दर्ज करें, यानी ऑडिटेड अकाउंट जो है उसकी जानकारी उन्हें चुनाव आयोग को देनी होगी। दूसरा जो इनके लिए निर्देश है कि पिछले 2 चुनावों में जितना भी उन्होंने व्यय किया है उसका ब्यौरा इनको चुनाव आयोग को देना होगा। तीसरी चीज़ कि इनके जो पदाधिकारी हैं, यानी जो इनके की पॉइंट पर, इन राजनीतिक दलों के की पॉइंट पर बैठे पदाधिकारियों के रजिस्टर्ड साइन चुनाव आयोग के पास होने चाहिए, कि चुनाव आयोग को पता हो कि इन जो RUPP पार्टीज़ हैं उनके कर्ता धर्ता कौन लोग हैं। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं RUPP पार्टीज़ के लिए चुनाव चिन्हों के संबंध में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव आयोग इस जो RUPP पार्टीज़ हैं उनको लेकर के क्यों सख्त हो रहा है। दरअसल पिछले वर्षों में कुछ भ्रष्टाचार के संकेत मिले हैं कि किस तरीके से तमाम लोगों ने पार्टियां रजिस्टर्ड कराई चुनाव आयोग में, और उन रजिस्टर्ड पार्टियों के खातों में अवैध तरीके से धन हासिल किया, टैक्स में छूट ली और उसको काला और सफ़ेद करने का प्रयास किया। इस तरह के तमाम किस्से कहानियां आए और पुलिस के पास भी मामला गया, चुनाव आयोग के पास भी मामला गया, और चुनाव आयोग उसी के बाद से इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहा है कि RUPP पार्टीज़ को रेगुलराइज किया जाए, उनके अकाउंट्स को रेगुलराइज किया जाए, उनके ऑडिटेड अकाउंट चुनाव आयोग के पास रहें, और चुनाव के दौरान वो कितना खर्च करते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो पैसा ज़्यादा लेते हैं और पैसा कम लेते हैं और खर्च ज़्यादा दिखाते हैं और 2 नंबर के पैसे को वो 1 नंबर में बदलते हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग के ये जो नए नियम हैं ये स्वागत योग्य हैं, और आगे चुनाव आयोग अभी और भी सुधार करने की राह पर है। तो आज बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।